उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह वाकई समय में यात्रा कर चुकी है। अचानक उसे याद आया कि उसने अभी-अभी बैज को छुआ है। अपने अनुमान की पुष्टि करने के लिए लड़की ने फिर से बैज को हाथ लगाया जो जमीन पर गिर गया था। एक पल में वह एक गेहूं के खेत में पहुंच गई। जैसे ही वह उसे छोड़ती वह वास्तविकता में लौट आती। लिसा को तुरंत एहसास हुआ कि यह कोई भ्रम नहीं था। जिज्ञासा ने उसे फिर से कोशिश करने के लिए प्रेरित किया। इस बार उसने सीधे बैज को उठा लिया। उसे पता चला कि यह एक बिल्कुल नई दुनिया थी। गेहूं के खेत के अंत में भविष्य की तकनीक की भावना से भरी एक ऊंची इमारत। जैसे ही वह स्पष्ट दृश्य देखने के लिए पास, लिसा हैरान रह गई। क्या वह जो दुनिया देख रही थी वह एक समानांतर स्पेस टाइम हो सकती है? उसके सामने खड़ा आदमी गिरा हुआ बैज उठाने में उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन लिसा ने तुरंत उसे रोक दिया ताकि दूसरे लोग बैज के रहस्य को न जान पाएं। उसने बैज को च्युइंग गम के रैपर से लपेट दिया। जब शाम को उसके पिता उसे लेने आए तो लिसा अपने हाथ में बैज को देखती रही। अचानक उसके मन में एक साहसिक विचार आया। उसने बैज उठाया और अपने पिता को उसे छूने दिया, लेकिन उसके पिता का व्यवहार बहुत सामान्य था। लिसा को इस पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने बैज को फिर से छुआ। इस समय उसका शरीर वास्तव में हवा में तैर रहा था। इसका मतलब था कि केवल वह ही इस बैज का उपयोग कर सकता। यह पता लगाने के लिए कि यह बैज वास्तव में क्या था, उसने बैज से संबंधित जानकारी ऑनलाइन खोजी। आखिरकार उसने अपना लक्ष्य एक किराने की दुकान पर लॉक कर दिया। जल्द ही लिसा इस स्टोर पर पहुंच गई। लिसा मूल रूप से बैज की जानकारी के बारे में पूछताछ करना चाहती। हालांकि स्टोर के मालिक ने सीधे लिसा से पूछा कि उसे यह बैज किसने दिया। यह देखकर कि दूसरे पक्ष का लहजा बहुत ही अमित्र था, लिसा पलट गई और जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन दूसरे पक्ष ने वास्तव में एक लेजर गन निकाली और उसे उस पर तान